शिव ओम विवा क्रिएशन में आपको बहुत बहुत स्वागत है। माँ का इतना कहना था कि सुरीली को ऐसा लगा जैसे अब उसकी माँ उसकी नहीं रही, वह अपनी बहू की हो गई है। माँ को अपनी बेटी से ज़्यादा फिक्र अपनी बहू की है। लेकिन सुरीली ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, बल्कि एक ही शहर में ससुराल और मैके होने के वजह से रात को खाने से पहले ही वह बहाने बनाकर ससुराल लौट आई। फिर वह कभी सुरीली ने मैके की तरफ मुड़कर नहीं देखा। समय, दिन और महीने जैसे जैसे बीतते जा रहे थे, सुरीली का दुख और गुस्सा दोनों ही बराबर मात्रा में बढ़ता जा रहा था। 6 महीने पहले जब वह अपने मैके गई थी और वहाँ उसने जो कुछ देखा वह महसूस किया, उसके उपरांत दोबारा फिर कभी सुरीली का मन उसके अपने मैके जाने का नहीं हुआ। इस बात को पूरे 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन आज भी सुरीली अपनी माँ से खफा है। माँ, बाबूजी, भाई, यहाँ तक कि उसके भाई की पत्नी कनक ने भी कई बार सुरीली से घर न आने का कारण जानना चाहा, लेकिन उसने कभी भी किसी से अपने दिल की बात नहीं कही, बस अंदर ही अंदर परेशान होती रही। सुरीली ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बहू के आते ही माँ के व्यवहार में इतना बदलाव आ जाएगा। उसे अपने ही घर में अपनी ही माँ पराई लगने लगेगी। माना कि उसका भाई शरांश माँ बापू का अकेला बेटा है और अब माँ बापू जी को शरांश और उसकी पत्नी के साथ ही रहना है, लेकिन वह भी तो उसकी एक ही बेटी है। भाई शरांश की शादी से पहले तक सुरीली को ऐसा कभी नहीं लगा कि माँ या बापूजी उससे कम स्नेह रखते हैं। बाबूजी उसके ही शरांश सुरीली से छोटा था, परंतु कनक के आने के पश्चात जब सुरीली अपने मायके पहुंची तो उसके घर और अपनी माँ के व्यवहार में कई परिवर्तन देखे। माँ का अपनी बहू कनक के प्रति अत्यधिक स्नेह व परवाह देख सुरीली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वह चिढ़ गई। भला बहू से ऐसा कौन इतना स्नेह रखता है? ये बात सुरीली के समझ से परे था। सुरीली को अपनी माँ की और कुछ बातें भी पसंद नहीं आई। पहले जब घर पर कोई छोटे से छोटा सामान भी खरीद जाता, माँ सुरीली से अवश्य सलाह मशवरा करती और फिर उसके अनुसार ही घर पर कोई सामान आता। लेकिन अब की बार घर के सारे पर्दे सुरीली की जानकारी के बगैर ही बदल दिए थे। वह भी पर्दे जिसे सुरीली ने पसंद करके लगाए थे। जब इस बारे में सुरीली ने अपनी माँ से बात की तो माँ बड़ी सहजता से कहने लगी, अरे जो कनक को वाइट कलर के पर्दे पसंद है ना, इसलिए सारे पर्दे बदल दिए। मैंने ही कहा है इसे बदल दो यदि तुम्हें पसंद नहीं है, आखिर अब ये तुम्हारा ही घर है। माँ का ऐसा कहना न जाने क्यों सुरीली को अंदर तक चुभ गया। उसे लगा जैसे मायके से उसकी पकड़ ढीली होती जा रही है। अभी सुरीली को मायके आए चंद घंटे हुए थे कि सुरीली से कनक बोली, दीदी आपको आलू चाट बहुत पसंद है ना, मैंने सारी तैयारी कर रखी है, आपके लिए बना कर ले आऊँ? यह सुन सुरीली को थोड़ा अच्छा लगा और वह तन कर बोली, हाँ बना लो। और साथ ही साथ सुरीली ने रात के खाने का भी मेनू लिस्ट को कनक को बता दिया। तभी सुरीली की माँ बोली, सुरीली तुम भी जाकर किचन में कनक का हाथ बटाओ, वह अकेली ये सब नहीं कर पाएगी। माँ का इतना कहना था कि सुरीली को ऐसा लगा जैसे अब उसकी माँ उसकी नहीं रही, वह अपनी बहू की हो गई है। माँ को अपनी बेटी से ज़्यादा फिक्र अपनी बहू की है, इसलिए सुरीली से ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, बल्कि एक ही शहर में ससुराल और मैके होने के वजह से रात के खाने से पहले ही वह बहाना बना ससुराल लौट आई। तब से फिर कभी सुरीली ने मैके की तरफ मुड़कर नहीं देखा। एक शाम जब सुरीली ने तो उसने देखा कि उसकी ननद मधु अपने बच्चों के साथ घर आई हुई है। ये देख सुरीली अंदर ही अंदर कसमसा कर रह गई। मधु का आना उसे कतई पसंद नहीं था और उससे भी अधिक मधु का यहाँ आकर अनावश्यक हस्तक्षेप करना तो उसे बिल्कुल नहीं भाता था। मधु का ऐसा व्यवहार सुरीली को अपने अस्तित्वहीनता का बोध कराता। अक्सर मधु का बेतुका होना, उससे बच्चों की सारी जिम्मेदारी सुरीली पर डालकर आराम से बतियाना, अपनी सहेलियों से मिलना और घूमने चले जाने, ये सब सुरीली को परेशान करता, क्योंकि मधु के ऐसा करने से सुरीली पर घर के सारे काम का बोझ आ जाता। ऐसे ही कई छोटे छोटे कारणों के चलते मधु सुरीली के मध्य तनाव बना रहता। मधु को देख सुरीली कुछ कहे बगैर ही सीधे किचन की ओर चली, क्योंकि वह जानते थे कि थोड़ी देर में मधु और उसके बच्चे अपनी फरमाइशों की जड़ी लगा देंगे। जैसे ही सुरीली किचन में गई, उसका पारा चढ़ गया और वह तमतमाती हुई किचन से बाहर आकर
अपनी सासू माँ से बोली, माँ जी किचन का पूरा सेटअप किसने चेंज किया? माँ सासू कहती। इससे पहले उसके करीब बैठी मधु बोली, भाभी लुक वाइट किचन का सेटअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और फ्रिज की वजह से किचन कंसिस्टेंट लग रहा था। माइक्रोवेव भी सही जगह पर नहीं था, इसलिए मैंने ही सब जगह बदल दी। मधु का इतना कहना था कि सुरीली और मधु के बीच कहासुनी हो गई। सुरीली गुस्से से अपने कमरे में आ गई और आंसू बहाने लगी। माँ से वैसे ही सुरीली नाराज चल रही थी, तो उसने अपने बाबूजी को फ़ोन कर सारा वहता कह सुनाया। धैर्यपूर्वक सुरीली को सुनने के पश्चात बाबूजी बोले, किसी भी माँ या सास के लिए अपनी बेटी और बहू दोनों के मध्य सामंजस्य स्थापित करवाना इतना आसान नहीं होता। मैके में जितना अधिकार बेटी का होता है उतना ही एक बहू का भी होता है। तुम्हारी माँ तो हमेशा से चाहती थी कि कनक और तुम मिलकर रहो, तुम्हारा आना कभी कनक को न खनके और मायके में तुम्हारा सम्मान बना रहे। उसने तो ऐसा करने का प्रयास भी किया था, लेकिन नतीजा ये हुआ कि तुम नाराज होकर चली गई। बाबूजी से सब बात सुन सुरीली को अपनी सोच पर पछतावा हुआ। उसके मन में अपनी माँ के प्रति जो गुस्सा और गलत फहमी थी वह दूर हो चुकी थी। सुरीली ने यह समझ गई थी कि माँ उससे कितना प्यार करती है, मैके में उसका मान बना रहे, इसलिए माँ ऐसा बर्ताव कर रही थी। सुरीली को इस बात का भी एहसास हो गया कि ननंद और भाभी का रिश्ता दो प्रतिद्वंदियों का नहीं बल्कि ये एक ही खूबसूरत सा प्यारा सा होता है। इसमें ईर्ष्या देश के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेटी और बहू दोनों का घर में समान महत्व होता है। सुरीली के दिल और दिमाग में लगे जाले अब साफ हो गए थे। वह खुशी खुशी मैके जाने को तैयार थी। साथ ही ननंद मधु के संग में भी वह अपने रिश्ते सुधारने का संकल्प ले अपने कमरे से बाहर आई।